हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस एसेंसर में। और फिर से आ गए आपके बीच में उसी ट्रेन के सफ़र को जारी करने के लिए जो सफ़र चल रहा है हम लोग का, ये चाल, समय और दूरी है ना दोस्तों। चाल, समय, दूरी, जो हम लोग के बीच की दूरी, जो हम लोग सफलता से, हम लोग के लक्ष्य से जो दूरी है, उस दूरी को मिटाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को, है ना, पाने के लिए हम लोग लगातार अपनी चाल को बढ़ाते हुए एक एक कदम आगे चल रहे हैं। तो उसी लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज। ठीक है, हम लोग इस समय टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी, लौह पथगामिनी ट्रेन से संबंधित जो है आपके प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आपने पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें देखा था आपने कि हमारा जो ट्रेन था, उस ट्रेन ने क्या किया था, उस ट्रेन ने एक खंभे को या फिर किसी आदमी को क्या किया था, उसने पार किया था। ठीक है, ये आपका खंभा हो गया, इस ट्रेन आपकी जा रही है, इसको क्या किया उसने, ट्रेन पार करके बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेन थी, पार की उसने। ठीक है, बाहर निकली, तो उसको पार करने में लिया गया समय, ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा था, आपकी ट्रेन की लंबाई पर, ट्रेन की लंबाई पर। तो अभी तो ट्रेन ने किसको पार किया, खंभे को पार किया। आज हम लोग की ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या फिर किसी पुल को पार करेगी, या फिर किसी ट्रेन को पार करेगी। लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पे देखना जो टॉपिक है हम लोग का, स्थिर चीज़ें जो है उनको पार कर रही है, स्थिर, है ना, स्थिर वस्तु को, स्थिर वस्तु को, यहाँ पे जो हमारी वस्तु है वो क्या है, कोई पोल हो सकता है, खंभा हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है, ठीक ना, और या फिर कोई मैन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का स्थिर कोई वस्तु दूसरी लेंगे हम लोग, ये कोई प्लेटफॉर्म ले लें हम लोग, प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म ले लिया, या फिर आपका कोई ब्रिज है ना, ब्रिज को ले लें हम लोग, ठीक ना, कोई नदी ले लें। इस प्रकार से किसी चीज़ को हम लोग पार करेंगे जो स्थिर होगी। ठीक है, या फिर कोई ट्रेन भी हो सकती है जो रुकी हुई है। ठीक है, तो आपका किसको हम लोग को देखने में जाना है, सवाल किस पे, प्लेटफॉर्म, है ना, पुल या रुकी हुई ट्रेन को पार करने में लगा समय। ठीक है, रुका हुआ तो ट्रेन तो रुकी हुई है, प्लेटफार्म तो चलता नहीं है, प्लेटफार्म तो हमेशा रुका रहेगा, है ना, पुल भी चलता नहीं है, पुल भी क्या होगा, रुका ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेन है, वही क्या है, उसके लिए सेंटेंस यूज किया आपने कि रुकी हुई ट्रेन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पहले समझ लें सवाल का जो फंडा है उसको। ये आपका कोई ट्रेन बनाया आपने, ये ट्रेन का इंजन हो गया आपका। ठीक है, और ये आपके क्या हो गए, उसके डब्बे हो गए, ये आपकी पहिया हो गई, और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका प्लेटफार्म हो गया, ये हो गया आपका प्लेटफार्म। ठीक है, ये प्लेटफार्म हो गया आपका, ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को पार करेगी। ठीक है, तो जब ट्रेन इस प्लेटफार्म से गुजरेगी, तो जब ट्रेन बिल्कुल पार होकर यहाँ पे चली जाएगी, ट्रेन हम लोग की कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ट्रेन हम लोग की चल के आगे बढ़ गई, तो बोलेंगे क्या, उसको पार कर गई। तो ट्रेन को पार करने के लिए अभी आपने देखा था कि ट्रेन जब इसको पार करेगी तो अभी क्या, ट्रेन तो प्लेटफार्म के ऊपर ही है, अभी प्लेटफार्म के ऊपर है, अभी क्या है, प्लेटफार्म के ऊपर है, अब क्या है, ट्रेन पार कर चुकी है। तो ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म में एंट्री ले रही है, तब से वो पार करना शुरू कर रही है, और तब तक नहीं पार कर पा रही है जब तक कि पूरी ट्रेन गुजर नहीं जा रही है पूरे प्लेटफार्म से। यानी कि आपको जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करना होगा, चाहे ये कोई पुल है उस पुल को पार करना होगा, चाहे मान लो ये कोई ट्रेन रुकी हुई है उसको पार करना होगा, तो उसको पार करने के लिए ट्रेन क्या कर रही है, पहले तो इस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर चल रही है, इसका इंजन यहाँ से बढ़ते बढ़ते क्या है, यहाँ पे आया इंजन। ठीक है, तो अब इंजन क्या है, इसके प्लेटफार्म के से बस आगे निकलने वाला है, तो इंजन आगे निकल गया तो ट्रेन तो निकली नहीं है, पूरी ट्रेन निकलने के लिए इस प्लेटफार्म को तो पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर भी क्या है दूरी वो चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपकी दो ट्रेनों की बात करें, ट्रेन और प्लेटफार्म की बात करें, है ना, ट्रेन और पुल की बात करें, तो उसमें फंडा ये है कि जो दूरी होती है, कुल दूरी,
चाहे वो एक ही दिशा में चल रही हो ट्रेन है, चाहे रुकी हो ट्रेन, चाहे चल रही हो ट्रेन, दोनों ही दिशा में दूरी जो होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, या फिर एक ट्रेन है एक प्लेटफार्म है, तो ट्रेन एवं प्लेटफार्म की लंबाई का योग, ट्रेन एवं प्लेटफार्म की लंबाई का योग, या फिर अगर एक ट्रेन है एक पुल है ना, तो ट्रेन एवं पुल की लंबाई का योग। तो वहाँ पे दूरी क्या लेना है, ध्यान देना हम लोग को है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ले लेंगे। ट्रेन और प्लेटफार्म दिया है तो ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई का योग लेंगे, ट्रेन और पुल दिया है तो ट्रेन और पुल की लंबाई का योग लेंगे। ये ध्यान देना हम लोग को है कि जब भी आपकी दो ट्रेनों को बात करेगा, ठीक है, पार कर रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, चाहे विपरीत दिशा में चल रही हो, उससे मतलब नहीं है। जब भी हमें उसमें दूरी देखनी होगी, जब दो ट्रेनों की बात करेगा, ट्रेनों की बात करेगा, ट्रेन में बैठे हुए आदमी की बात नहीं, ट्रेन में बैठे हुए आदमी की बात नहीं करना हम लोग को है। ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, तो आदमी की जब भी बात करेगा तो ठीक है, वो तो आपका स्थिर है या फिर गति, उसको देखेंगे तो सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। लेकिन अगर ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन पुल की बात कर रहा है, ट्रेन प्लेटफार्म की बात कर रहा है, तो दूरी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूरी हमेशा क्या होगी, उन दोनों का योग, दोनों जो लंबी चीज़ें हैं, यानी कि ट्रेन और प्लेटफार्म, ट्रेन और पुल, ट्रेन और है ना आपका जो ट्रेन है, उनकी लंबाइयों का योग जो होगा वही क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, दूरी तो समझ में आ गया। अगर चाल की बात करें, चाल क्या होगी, तो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्थिर वस्तु क्या है, स्थिर है, चाल क्या लेंगे हम लोग, तो गतिशील वस्तु की चाल, गतिशील वस्तु की चाल लेंगे, है ना। इसमें प्लेटफार्म तो गति करेगा नहीं, ट्रेन गति करेगी तो ट्रेन की चाल होगी, पुल गति करेगा नहीं तो क्या होगा, ट्रेन की चाल लेंगे। लेकिन दो ट्रेनें होंगी तो अगर एक ट्रेन स्थिर है, एक ट्रेन गति कर रही है, तो जो गति कर रही है उसी ट्रेन की चाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे गतिशील वस्तु की चाल हो गया। अब दूरी और चाल समझ में आ गई, समय तो निकालना होगा, तो चाल और दूरी में भाग दे देंगे तो निकल जाएगा समय हम लोग का। ठीक है, अब जो है अगर हमसे ये कहे कि अब स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, क्या है, गतिशील है, क्या है, गतिशील वस्तु है कोई। गतिशील वस्तु में आदमी भी गतिशील हो सकता है, या तो आदमी हो किसी गति से जा रहा हो, कोई कार हो, आदमी हो, कोई कार हो, कोई बस हो, है ना, कार हो, बस हो, आदमी हो, या फिर कोई क्या हो, ट्रेन हो, और गति कर रही हो, क्या कर रही हो, गति कर रही हो। तो आपका सिंपल ध्यान दीजिएगा, जब गतिशील वस्तु रहेंगी तो क्या देखेंगे, सापेक्ष चाल देखेंगे। क्या देखेंगे, सापेक्ष चाल। चाल क्या होगी हम लोग की, सापेक्ष चाल लिया जाएगा। सापेक्ष चाल समझा चुके हैं आप लोग को, सापेक्ष चाल समझाए हैं ना। सापेक्ष चाल क्या है, अगर वो समान दिशा में है, समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चले तो क्या होता है, चालों का अंतर होता है, चालों का अंतर। अगर वो विपरीत चलें, विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें तो क्या होता है, चालों का योग। समझा चुके हैं आपको, चालों का योग होता है, चालों का योग होता है। ठीक है, तो ये तो चाल हो गया। दूरी निकालने का फंडा यही है, चाहे वो समान दिशा में चल रही होंगी तब भी, आप विपरीत चल रही होंगी तब भी दूरी वही देखें हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब ये आदमी चले, कार चले, बस चले, ट्रेन चले, कोई चले, अगर चल रही है तो क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। अगर गतिशील रहेंगे तो, अगर स्थिर रहेंगे तो चाल किसकी होगी, जो गतिशील होगी केवल उसी की चाल देखेंगे। ठीक है, फंडा समझ में आया। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो अगर गति कर रही हैं तो दोनों गति कर रही हैं तो क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। अगर कोई एक गति कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसी की चाल का इस्तेमाल करके हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है, सवाल लगाने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला तो हम लोग का एक ही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय, दूरी बटे समय। ये तो आपका सिंपल सा फंडा हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर हम लोग का कोई
पहले दोनों स्थितियाँ देखते हैं, एक बार स्थिर के लिए और एक बार किसके लिए, गतिशील के लिए। एक बार स्थिर के लिए देखेंगे, एक बार किसके लिए, गतिशील के लिए देखेंगे। तो आपने स्थिर खंभे के लिए तो देख चुका है कि अगर कोई स्थिर खंभा हो, स्थिर व्यक्ति हो, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब जो है गतिशील कोई व्यक्ति लेते हैं। ठीक है, उसके लिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लीजिए कि इसको बोल दे रहा हूँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई ट्रेन को, और बगल में उठे जा रहा है, ऐसा एक ट्रैक पे चल रहा है वो। ठीक है, आती हुई ट्रेन को सपोज दैट 10 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए पहले ध्यान से, तो अपने आप सवाल लग जाएगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति की चौड़ाई क्या हो गई, लंबाई क्या हो गई, उसकी नगण्य हो गई। ठीक है, यहाँ पे जब दूरी की बात करेंगे हम लोग, क्या दूरी चलेगी, तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई के बराबर क्या चलेगा, दूरी चली जाएगी सवाल में। क्योंकि बताया कि आपको खंबा हो, है ना, कोई आदमी हो, सिग्नल हो, तो वहाँ पे जो दूरी चली जाती है वो क्या होती है, ट्रेन की लंबाई के बराबर चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चाल देखिए, चाल क्या, दोनों गतिशील हैं, दोनों वस्तुएं क्या हैं, गतिशील हैं, दोनों वस्तुएं क्या है, गतिशील है कि नहीं। आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है दोस्तों। तो दोनों गतिशील हैं, दोनों गतिशील होंगी तो क्या लेंगे, चाल कैसी होगी, चाल कैसी होगी, सापेक्ष होगी। कैसी होगी, सापेक्ष चाल लेंगे। क्या लेंगे, सापेक्ष चाल। अब देखिए दोनों जो है ना, इतना की चाल से इतना चाल चलता है, ठीक है। अब वो क्या है, ट्रेन को पार करता है, ट्रेन की ओर चल रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर, एक व्यक्ति आती हुई ट्रेन को उसकी तरफ आ रही है, ये क्या है, जा रहा, आती हुई ट्रेन को पार कर रहा है ना। ठीक है, आती हुई ट्रेन को क्या कर रही है, पार कर रहा है, तो उसको जाके पार करेगा इसको। ठीक है, तो सापेक्ष चाल में यहाँ पे क्या है, विपरीत चाल है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है। तो क्या होगा, चालों का योग होगा, चालों का योग। तो आपकी जो चाल होगी वो क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, चालों का योग हो जाएगा। तो आपकी चाल यहाँ पे क्या लेंगे आप, चालों का योग, यानी कि एक कितना है 20, एक कितना है 30, यानी 30 20 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ये। लेकिन यहाँ पे आपका जो चाल दे दिया है, आपका समय देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय कितना है दोस्तों 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड। यहाँ पे समय घंटा में है, यहाँ पे क्या है सेकेंड में दे रखा है। तो दोनों को एक यूनिट में करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम चाहे तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर लें तो दोनों क्या होंगे, एक यूनिट में हो जाएंगे, एक मात्रक में हो जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, दूरी। तो दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो सबसे पहले चाल को बदल लो, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे चाल बराबर क्या होगा 50, है ना। अब बताया था कि अधिक से कम में करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो बड़े से छोटा में जाना है, तो बड़े से छोटा में जाना है, तो छोटे में जाना है, तो छोटे से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो छोटा क्या है 5/18, 5/18। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये आपका जो भी आएगा काटने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपका ये हो जाएगा 250 क्या हो गया 18, 250/18 हो गया। ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। ठीक है, अब आइए आपके पास चाल मिल चुकी है, ठीक है, समय मिल चुका है, तो दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी
बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर सापेक्ष चाल, दोनों गतिशील है इसलिए सापेक्ष चाल अब बटे क्या हो गया, ठीक ना, सापेक्ष चाल अब बटे क्या हो गया, सॉरी सापेक्ष चाल अब गुणे क्या हो गया, समय, सापेक्ष चाल गुणे समय, ठीक है। चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चाल कितना निकाला आपने 250/18 और समय कितना लिया था आपने 10 सेकेंड का, तो यहाँ क्या हो गया 10 हो गया ये, ठीक है 10 हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा चाहो तो हल्का सा काट लो इसको, 2 5 या 10 और 2 9 या 18 होता है, ठीक है। ये उससे कटेगा नहीं, 5 0 या 5, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 या 25 और 5 2 या 10 और 12/9, इसको काट लीजिए आप तो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल से मतलब नहीं है, ये आपका बस समझाने के लिए लगाया मैंने सवाल को, ठीक है। तो आइए आपका क्या हो गया, इतना मीटर आपका ट्रेन लंबी होगी, इतनी मीटर क्या है ट्रेन आपकी लंबी होगी, 1250/9 मीटर लंबी आपकी ट्रेन होगी, ठीक है, जिसको आदमी वो पार कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अभी इस पे आइए एक क्वेश्चन और निकाल लगाते हैं इसको, पहले इसको मिटा लें। आइए दोस्तों देखते हैं फिर एक सवाल जो है, आपकी बार रेलगाड़ी क्या है किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म तो गति करेगा नहीं, प्लेटफॉर्म क्या होगा स्थिर रुका हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, ध्यान देना है प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ पे जो दूरी होगी दोस्तों, पहली बात ध्यान दीजिएगा, दूरी होगी तो क्या होगी, दूरी क्या लेंगे हम लोग, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई आप प्लस किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये आपकी दूरी हो जाएगी। रेल की लंबाई कितना दिया है 160, आप प्लेटफार्म कितना है 320 है, 320 मीटर लंबा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के 480 मीटर, मीटर में है ध्यान देना है हम लोग को, मीटर लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का समय यहाँ पे दिया हुआ है, समय क्या है, समय कितना है 36 सेकेंड में है। और बच्चों चाल निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है चाल, तो चाल किसकी होगी, रेल की चाल होगी, रेल की चाल, क्योंकि प्लेटफार्म क्या है रुका हुआ है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो चाल निकालना हम लोग को है, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी कितना है 480 निकाले हो तो 480 बटे कितना, समय कितना है आपका 36 है, कितना है 36 है, ठीक है। तो इसको आप काट लीजिए इसको, ठीक है। तो 12 3 36 और 12 चौको 48, 12 3 36 हो गया, 12 चौको 48, 40 हो गया। तो 40/3, 40/3 ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। लेकिन किसने पूछा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा हुआ है। तो इसका मतलब कि हम लोग को इस 40 मीटर प्रति 40/3 मीटर प्रति सेकेंड को किससे बदलना है, आपको किलोमीटर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। यानी क्या करना है, छोटे से बड़े करना है, छोटा से क्या करना है बड़ा करना है। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, बड़ा से करेंगे, बड़ा से गुणा करेंगे, बड़ा से गुणा करेंगे। तो बड़ा क्या होता है 18/5, 18/5 से। तो आपका हो जाएगा ये 40/3 गुणे क्या हो जाएगा 18/5, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 5 वाटे 40 हो जाएगा, ये 3 छक्का 18, तो 8 छक्का 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया चाल, क्या निकल गया, ट्रेन की चाल। ओके, तो ये हो गया आपका सवाल, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के से चलती हुई एक कोई रेल है, कितनी लंबी है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कराए कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, क्या देना है कि हम लोग का जो चाल दिया हुआ है, चाल, क्योंकि प्लेटफार्म चलेगा नहीं, एक ही वस्तु गति कर रही है, तो चाल किसकी होगी, किसकी चाल लेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रेन की चाल लेंगे, ट्रेन की चाल। और ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई यहाँ पे क्या होगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन भी लंबी है और प्लेटफॉर्म भी लंबा हम लोग का है, तो दोनों की लंबाई का एक फल हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, देखिए यहाँ पे 240 दिया हुआ है
और प्लेटफार्म कितना है 120 है, जोड़ लीजिए कितना होगा 360 ये होगा किसमें, मीटर में होगा दोस्तों, किसमें होगा, मीटर में। और ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो आपके पास ट्रेन की चाल है और दूरी, यहाँ पे दूरी कितना हो गया, लंबाई यानी क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, और समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या होता है, चाल। लेकिन दूरी किस में है, मीटर में, चाल किस में है, किलोमीटर में है। तो हम लोग बदल देते हैं इसको बदल देते हैं क्या, मीटर में। तो 54 और किलोमीटर से मीटर बदलना है हम लोग को, तो छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे से 5/18 से, तो 5/18 गुणा कर देंगे तो 18 तियाँ 54 3 5 15 मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया, ये मीटर प्रति सेकेंड में। तो अब तो निकल जाएगा दूरी कितना है 360, चाल कितने की आई 15 की आई, तो 15 दूना के 30। ठीक है, 15 दूना के 30 हो गया 6, 15 चौको 60, यानी कि 24 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 24 सेकेंड में। तो ये हो गया समय आपका 24 सेकेंड। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी। ठीक है, और 120 मीटर लंबा क्या था, प्लेटफार्म था। तो प्लेटफार्म रुका हुआ है, चाल किसकी लेंगे, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, ये लंबाई मीटर में थी, किलोमीटर को क्या, मीटर प्रति घंटा को क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, बड़े से छोटा जाना था तो 5/18 से गुणा किया। ठीक है, मान रखा, सिंपल आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। करा 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई ट्रेन को देखता है। उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल में। प्लेटफार्म पे व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन को कह रहा है कि उस ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी। तो यहाँ पे व्यक्ति को पार करना है, न कि प्लेटफार्म को। तो इस पे सवाल में दिया है 240 मीटर लंबा प्लेटफार्म। तो कभी कभी हम लोग गलती करते हैं कि आपका जो है ट्रेन पूरे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो यहाँ पे प्लेटफार्म को नहीं पार करना है, हमें क्या है, केवल उस व्यक्ति को पार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी ली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दूरी चली गई, दूरी होगी ट्रेन द्वारा, वो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म कर दें, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन क्या है, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा इस चीज़ का कि व्यक्ति को पार कर रही है कि प्लेटफार्म को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने में जब पूछेगा, उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय पूछेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी कितनी है हम लोग की है, कितना दूरी, ट्रेन की लंबाई के बराबर चलेगी, ट्रेन की लंबाई। तो मान लीजिए कि माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, माना ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, यल हो गई। ठीक है, तो यल मीटर में मान लीजिए है, यल मीटर, तो यल है ना, ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, यल मीटर। तो यल हो गया, आप बटे क्या हो जाएगा, चाल। चाल क्या है, ये मीटर में, ये 36 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 5/18। छोटा चेंज करना था, छोटे से गुणा किया, 18 दूना के 36, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, आपका ये हो गया मीटर, आप प्रति क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो दूरी अब बटे क्या हो गया, चाल। तो चाल कितना हो गया, 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L/10 सेकेंड में क्या करेगी, पार करेगी, है ना। ट्रेन की लंबाई आप लंबाई के 10वें सेकेंड से क्या करेगी, वो पार कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कुछ दे देगा आपसे। ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कितना दे दिया, कुछ भी दे लीजिए आप। अगर मैं 110 मीटर ले लेता हूँ, 110 मीटर है, 110 मीटर, तो आपका समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, एल का मान यहाँ रख दीजिए, तो 110 अब बटे कितना हो जाएगा, 10। तो 11 दांत पे 110 होता है 11 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 11 सेकेंड में। अगर यही पूछ देता वो कि प्लेटफार्म को पार करने में, किसको पार करने में, प्लेटफार्म को पार करने में, तो यहाँ पे दूरी क्या होती, तब दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर आप प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 240 मीटर। ठीक है, तो आपका कुल दूरी कितना होता है, 350 मीटर। 350 मीटर
चाल कितने की है उसकी, 10 मीटर प्रति सेकंड की है। तो समय निकालेंगे हम लोग तो बहुत इजी हो गया, दूरी 350 अपटे कितना, समय कितना 10, ठीक है। तो यहाँ जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 35 सेकेंड, कितना जाएगा 35 सेकेंड। आपसे पूछ देगा कि व्यक्ति को पार करने और प्लेटफार्म को पार करने में लगे समय का अंतर क्या है ना। समयों का अंतर पूछ देगा, आपसे पूछ सकता है। तो आपका व्यक्ति को पार करने एवं प्लेटफार्म को पार करने में लगे समयों का अंतर पूछ देगा आपसे। तो अंतर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 11 सेकेंड उसका आया था, तो 11 यानी कितना हो जाएगा 24 सेकेंड, कितना जाएगा 24 सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार से क्वेश्चन क्या है पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। फंडा की जो रहना चाहिए कि वस्तु रुकी है, वस्तु गति कर रही है, गति की दिशा क्या है, ठीक है। अभी इस पे और क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, ठीक है।